नमस्ते जी। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि आत्मा के बंधन का कारण अविवेक है। अविवेक के कारण ही वह प्रकृति के संपर्क में आता है और बंधन में पड़ जाता है। ये अविवेक अर्थात अपने स्वरूप का साक्षात्कार रूप में अचेतन प्रकृति से पृथक न जानना, ये अविवेक कहलाता है। और इस अविवेक का नाश जो है वो तभी होता है जब विवेक की प्राप्ति होती है। विवेक से ही अविवेक का नाश होता है। और जिस प्रकार से अंधकार समाप्त हो जाता है प्रकाश के आने से, ऐसे ही विवेक के प्राप्त होने से अविवेक का नाश हो जाता है। तो ये जो अविवेक है ये कब होता है, कैसे होता है? अगर कोई प्रश्न करता है कि सामान्य रूप से हम देखते हैं प्रत्यक्षादि रूप से कि आत्मा अलग है और अचेतन जड़ प्रकृति अलग है, तो क्या यह विवेक नहीं हो जाता है? तो सांख्यकार कहता है कि नहीं, ये तो केवल कथन मात्र है, केवल कहने मात्र के लिए है। यह इसका ज्ञान केवल चित्त में रहता है और यह विवेक नहीं है और ये अविवेक का नाश नहीं कर सकता है। तो आगे फिर प्रश्न उठता है कि तो क्या युक्ति से, शास्त्र से या किसी के श्रवण से या उपदेश मात्र से, किसी गुरु उपदेश मात्र से क्या वह पर्याप्त नहीं है विवेक के लिए? तो यहाँ भी साक्षात सांख्यकार यही कहता है कि नहीं, ये भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये भी उसी प्रकार से है जैसे कि उदाहरण के द्वारा अगर समझें कि जैसे माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है और उस चोटी के वहाँ के वीडियोस दिखाए जाएं, चित्र दिखाए जाएं, या कोई व्यक्ति जो वहाँ पर पर्वतारोही गया हुआ है वो आकर के अगर आपने अनुभव और अपनी जो अनुभूति उसे हुई है वो किसी को बताए, तो उस व्यक्ति को जो वहाँ पहुँचने पर जो अनुभूति होगी, उस अनुभूति को वो नहीं जान सकता है केवल किसी के बता देने मात्र से। तो इसलिए अविवेक के नाश के लिए समाधि अवस्था में जो आत्म साक्षात्कार से जो विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जो विवेक होता है, वही केवल जो है उस अविवेक के विनाश का कारण बनता है। उसको जानने के लिए या उस विवेक के लिए प्रकृति को मूल रूप से जानना जरूरी है। और सांख्यकार का यही मत है कि उसको जानना जरूरी है। लेकिन प्रश्न उठता है कि भाई प्रकृति में तो अनेकों ऐसे तत्व हैं जो अतीन्द्रिय हैं, इंद्रिय गोचर नहीं हैं, तो उनको कैसे जाना जाए? तो वहाँ भी दर्शनकार बताता है कि जैसे धुएं से, प्रकाश से या उष्णता से हम अग्नि का अनुमान लगा लेते हैं, वैसे ही इंद्रिय गोचर तत्वों से भी अनुमान लगाया जा सकता है उन तत्वों का जो अतीन्द्रिय हैं, जो इंद्रियों के संपर्क में से जिनको नहीं जाना जाता है। तो वो कौन से तत्व हैं उसको बताता है साक्षात सांख्यकार, और बताता है कि प्रकृति के मूल तत्व तो सत्व, तमस और रजस हैं। और जब तक वो साम्यावस्था में रहते हैं, जब तक उनमें विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है, तब तक वो प्रकृति कहलाते हैं। और जब उनमें विक्षोभ उत्पन्न होता है तो वो सबसे पहले जिस तत्व की उत्पत्ति उससे होती है वो कहलाता है महत, उसको बुद्धि भी कहा जाता है। अर्थात सत्व, तमस, रजस में वैषम्य उत्पन्न होने पर सबसे पहला जो परिणाम आता है वो महत के रूप में आता है, जिसे बुद्धि भी कहा जाता है। और महत ही आगे बदलता है अहंकार रूप में, उसी से अहंकार की उत्पत्ति होती है। और अहंकार में जो तामसिक अहंकार है, तमस अहंकार है, उससे 5 सूक्ष्म तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। और जो सत्व अहंकार है उससे 10 बाह्य इंद्रिय और 1 आंतरिक इंद्रिय मन की उत्पत्ति होती है। 10 बाह्य इंद्रिय कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 1 आंतरिक इंद्रिय मन, इन 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और तमस अहंकार से 5 सूक्ष्म भूत या सूक्ष्म तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। उन सूक्ष्म तन्मात्राओं से ही आगे उत्पत्ति होती है स्थूल भूतों की। 5 स्थूल भूत कौन से?
आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति होती है और इनसे ही सारी सृष्टि का निर्माण होता है, सारी सृष्टि के पदार्थों का निर्माण होता है। तो ये 5 जो स्थूल भूत हैं वो सारी सृष्टि में हमें दिखाई देते हैं, उनसे उनका निर्माण होता है। उसी से अनुमान लगता है कि उनका उपादान जो है वो तन्मात्राएं हैं। तन्मात्रा क्या होती हैं? तन्मात्रा होती है कि किसी भी तत्व का जब अवयव उसके करते करते उस अवस्था तक पहुंच जाए कि आगे उसके अवयव कर पाना संभव नहीं है और उससे आगे वो तत्व ही उस रूप में नहीं रहेगा, तो वो तन्मात्रा कहलाती है। तो इन स्थूल भूतों का उपादान जो है 5 तन्मात्राएं हैं और 5 तन्मात्राएं भी अपने आप में मूल कारण नहीं हैं, उनका उपादान भी आगे है। उनका उपादान अहंकार है। अहंकार भी अपने आप में मूल तत्व नहीं है। शास्त्रकार कहता है कि अहंकार को हम जान करके जानते हैं कि ये भी कार्य है, ये भी मूल कारण नहीं है, ये कार्य है महत् का अर्थात बुद्धि का। उससे ही हम अंतःकरण को जान पाते हैं और महत् भी अपने आप में कार्य है और वो कार्य है सत्व तमस रजस का, जो कि मूल प्रकृति है। तो इस प्रकार से मूल प्रकृति जो है वो सारी सृष्टि का उपादान कारण है और वो अचेतन है। आत्मा जो है चेतन उससे अलग है। इस मूल प्रकृति के उन तत्वों को जानकर, उनको आत्मा से पृथक जानकर, अर्थात ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये अंतःकरण, ये सूक्ष्म तन्मात्राएं, ये मूल नहीं है। इनका मूल तो सत्व तमस रजस जो हो प्रकृति, जो मूल प्रकृति है वो है और वो भी अचेतन है, वो भी केवल उपादान है। और आत्मा जो कि चेतन है, पुरुष जिसे सांख्य दर्शन में कहा गया है, वो इससे अलग है। उसको जानकर, समाधि में उसको जानकर ही विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तभी जो है विवेक की उसी विवेक से अविवेक का नाश होता है और वही आगे मुक्ति का साधन बनता है। तो इसलिए सांख्यकार ने इसको शाब्दिक रूप में यहाँ पर समझाया है कि प्रकृति क्या है और प्रकृति के मूल तत्व कौन कौन से हैं और किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण सत्व तमस रजस से लेकर के महत्, महत् से अहंकार, अहंकार से इंद्रियां और तन्मात्राएं और तन्मात्राओं से सूक्ष्म भूत। इंद्रियां आगे और किसी का उपादान नहीं है, लेकिन तन्मात्राएं जो है आगे स्थूल भूतों का उपादान है और स्थूल भूतों से ही सारी जो है सृष्टि का निर्माण हुआ है, सृष्टि बनी हुई है, जो कि अचेतन है, जड़ है और आत्मा से अलग है। तो समाधि के माध्यम से, समाधि में ही इन तत्वों को आत्मा से अलग जान करके, मन अंतःकरण आदि को आत्मा से अलग जान करके, तभी जो है विवेक, उस विवेक ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो वो एक प्रकार से उस अविवेक के विनाश का कारण बनती है और वही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। तो ये एक माध्यम बताया है, या ये यहाँ पर सांख्यकार ने एक सिद्धांत दिया है कि विवेक ज्ञान के लिए जो है मूल प्रकृति के को भी जानना जो है जरूरी है और उसको समाधि आदि में साक्षात्कार के माध्यम से, समाधि में साक्षात्कार से जो है मूल प्रकृति को उस चेतन तत्व से अलग जान करके और चेतन तत्व का साक्षात्कार करके ही मुक्ति की तरफ बढ़ा जा सकता है। ये सांख्यकार का मत है। आगे इसमें और अनेकों रहस्य और अनेकों भेद जो है सांख्यकार खोलता जाता है, तो उन पर भी आगे चर्चा करेंगे। इसमें केवल इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।